Hello everyone, good morning to all of you. I hope you all are fine. And welcome back to amazing online platform that is Science Solution. आज जो डिस्कस करने वाले हैं हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे। कल हमने बात करी थी ब्लड सर्कुलेशन के बारे में और मैंने आपको बताया था कि हमारा कौन कौन से पार्ट होते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर हमारे पार्टिसिपेट करते हैं। उन सब के बारे में हमने कल बातें कर ली थी। ब्लड के बारे में, आर्टरीज, वेन्स के बारे में, कैपिलरीज के बारे में। आज फर्दर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो ये हमारा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उसमें जो हमारा हार्ट है उसकी वर्किंग क्या है। वर्किंग ऑफ हार्ट जो है वो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगी कि भाई किस तरीके से हमारा ब्लड है वो सर्कुलेट हो रहा है। आपको स्टेप बाय स्टेप उस चीज को ध्यान से देखना है और समझना है। देखिए, अगर मैं आपको एक सिंपल सा डायग्राम यहाँ पे मैं हार्ट का बना लूं और उसी को देखते हुए आपको समझना है कि किस तरीके से हमारा जो ब्लड है वो हार्ट में सर्कुलेट हो रहा है और डबल सर्कुलेशन क्यों कहा गया है। देखिए, ये हमारा एक हार्ट का डायग्राम है। यहाँ देखो, यहाँ इस वाले पार्ट को राइट साइड बोलते हैं और ये राइट एट्रियम है और ये वाला जो पार्ट है इसे लेफ्ट एट्रिया बोलेंगे। यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल और यहाँ होगा हमारा लेफ्ट एट्रियम। समझ में आ गई इतनी सी बात। अब देखो, इनके बीच में ये क्या प्रेजेंट है, इन्हें सेप्टा कहा जाता है। इस सेप्टा को कहा जाएगा इंटर एट्रियल सेप्टा। ये सेपरेट करने का काम करता है। इसे बोलते हैं इंटरवेंट्रिकल सेप्टा। और ये आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में जो प्रेजेंट होता है, यहाँ पे वॉल भी प्रेजेंट होती है, मैं बताऊंगी आपको। इसे बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टा। ठीक है। जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, यहां पे ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होती है। ट्राइकस्पिड वॉल। और यहां पे जो वॉल प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं बाइकस्पिड। और बाइकस्पिड को मिट्रल वॉल भी कहा जाता है। ठीक है। अब देखो, इतनी सी बात है, नॉर्मल सी बातें। अब यहाँ पे जो पूरी बॉडी से अगर आपसे पूछे कि पूरी बॉडी से जो ब्लड है वो कहाँ पे आके स्टोर होता है, तो आपका आंसर होगा राइट एट्रिया के अंदर। यहाँ राइट एट्रिया के अंदर ऊपर प्रेजेंट होती हैं सुपीरियर वीना कावा और यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं इंफीरियर वीना कावा और यहाँ होती हैं सुपीरियर वीना कावा। जो ये सुपीरियर और इंफीरियर वीना कावा है, सुपीरियर वीना कावा हमारी बॉडी के अपर पार्ट से, ब्रेन की तरफ से, अपर आर्म से जो ब्लड है उसको लेके आने का काम करती है। और जो इंफीरियर वीना कावा है हमारे लोअर पार्ट से, बॉडी के लोअर पार्ट से जो ब्लड होगा वो यहाँ पे राइट एट्रियम के अंदर ला देगी। ठीक है। अब सारा का सारा ब्लड आ गया है यहाँ पे। यहाँ पे एसए नोड और एवी नोड प्रेजेंट होती हैं। एसए नोड को पेसमेकर ऑफ द हार्ट भी कहा जाता है। यहाँ पे हमारा आर्टिफिशियल हार्ट, मतलब यहाँ इंपल्स जनरेट करने का काम करता है। और एसए नोड से जो इंपल्स हैं वो एवी नोड के पास जाते हैं। और जब ये इंपल्स जाएंगे, इंपल्स क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा इसके अंदर, जब ब्लड भरेगा, जब ये प्रेशर जनरेट होगा तो नीचे जो वॉल दिखाई दे रही है आपको ट्राइकस्पिड, ये ओपन हो जाएगी। जब ये ओपन होगी तो जो हमारा ब्लड है वो नीचे वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। अब ये हमारा वेंट्रिकल में आ गया। वेंट्रिकल से हमारा ये कहाँ पे जाएगा, लंग्स में। अब लंग्स में लेके जाने के लिए यहाँ पे क्या होंगी, हमारी पल्मोनरी आर्टरी। याद रखे ना,
पल्मोनरी आर्टरी, देखो पूरी बॉडी पार्ट से आया है तो हमारे पास ये डीऑक्सीजनेटेड है और आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो अपोजिट काम करती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएंगी। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये किसके पास लेके गई? लंग्स के पास, ठीक है। लेकिन जब लेफ्ट एट्रिया से जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आता है तो यहाँ पे बाइकस्फीड वॉल होती है। ये बाइकस्फीड वॉल जब ओपन होती है तो यहाँ से जो ब्लड होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो आयोटा के द्वारा पूरी बॉडी के अंदर चला जाता है। अब देखो राइट वाले वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स के पास गया है, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड गया है वो पूरी बॉडी के पास गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि वैसे तो एट्रिया के कंपेयर में दोनों के दोनों वेंट्रिकल की जो वॉल होती है ना वो थिक होती है, लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी वॉल और भी ज्यादा थिक होती है बजाय के हमारे राइट वेंट्रिकल से। और रेशियो की बात करें तो लगभग 3:1 में लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल की वॉल इतना रेशियो में क्या होती है? थिक होती, क्योंकि इसे जो ब्लड का सर्कुलेशन करवाना है वो पूरी बॉडी पार्ट के अंदर ही करवाना है। बात समझ में आई? अब अगर हम बात करें इस हार्ट की लेयर की, बाहर हैं जो ये लेयर प्रेजेंट होती है भाई, सबसे अंदर वाली लेयर को बोलते हैं एंडोकार्डियम। बीच वाली, क्योंकि हमारा हार्ट जो है वो मसल्स का बना हुआ है, मायोजेनिक हार्ट होता है, उसे बोलते हैं मायोकार्डियम। और सबसे बाहर वाली जो है उसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। ये लेयर आपको याद रखनी है। कार्डियक वर्ड हार्ट के लिए यूज किया जाता है, पेरी, मायो एंड एंडो। समझ में आई बात? अगर एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा से देखना हर चीज कहां से कहां ब्लड जा रहा है। अब देखो जब सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा से राइट वेंट्रिकल में यहाँ पे जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ और तो यहाँ प्रेशर जनरेट हुआ और ये ट्राइकस्पिड वॉल ओपन हो गई और ये हमारा कहाँ पे आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ गया, और सॉरी राइट वेंट्रिकल में आ गया, और राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा हमारा लंग्स के अंदर चला गया। अब लंग्स ने इसको क्या किया? प्योरीफाई किया। लंग्स ने इसको क्या किया? प्योरीफाई किया। देखो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये सुपीरियर वीना कावा है, ब्लड को लेके आई राइट वेंट्रिकल के अंदर। ये ट्राइकस्पिड वॉल थी, देखो यहाँ इंफीरियर वीना कावा है, ये ब्लड को लेके आई, यहाँ पे आ गया, सारा ब्लड यहाँ भर गया। अब जब ये प्रेशर जनरेट हुआ तो यहाँ ये राइट वेंट्रिकल के अंदर चला गया। और देखो ये पल्मोनरी वॉल यहाँ पे रेजेंट है, और ये पल्मोनरी या आयोटिक वॉल यहाँ दिखा। इन दोनों को ही सेमील्यूनर वॉल कहा जाता है, याद रखेंगे। इन दोनों को ही क्या कहा जाता है? सेमील्यूनर वॉल, क्योंकि ये हमारे चांद के आकार के जैसे दिखाई दे रही है। सेमील्यूनर वॉल, ठीक है। जब यहाँ पे आया तो अब देखो पल्मोनरी वॉल खुली जिसे सेमिल्यूनर वॉल बोलते हैं। यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, ये पल्मोनरी आर्टरी देखो ये ले गई ब्लड को, हमारा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से किसके पास चला गया? लंग्स के पास चला गया। लंग्स ने उसको ऑक्सीजनेटेड किया, और ऑक्सीजनेटेड करने के बाद उस ब्लड को कौन लेके आई? पल्मोनरी वेन, क्योंकि अब वो क्या हो गया है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है, और ये पल्मोनरी वेन उसे लेफ्ट एट्रिया के अंदर डाल देंगी। लेफ्ट एट्रिया पे जब प्रेशर जनरेट होगा तो मिट्रल वॉल ओपन होगी और ये लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ पे परकंजिया फाइबर प्रेजेंट होते हैं, जो ये एक्शन पोटेंशियल ऐसे से एवी में गया था, अब वो यहाँ पूरे वेंट्रिकल की वॉल पे लगेगा। और जब ये प्रेशर जनरेट होगा तो आयोटा की वॉल जो है वो ओपन हो जाएगी। और आयोटा से वॉल ओपन होके देखो, आयोटा से अब इसे बोलते हैं असेंडिंग आयोटा, और यहाँ पे जो आयोटा होता है इसे बोलते हैं आर्क ऑफ आयोटा। और यहाँ से पूरी बॉडी में जाएगा तो उसे बोलेंगे डिसेंडिंग आयोटा। मतलब आयोटा के भी 3 टाइप होते हैं, असेंडिंग, आर्क ऑफ आयोटा एंड डिसेंडिंग आयोटा। अब ये पूरी बॉडी में चला जाएगा। अब देखो जब पूरी बॉडी में चला जाएगा तो वो उसे दोबारा से ऑक्सीजन को यूज कर लेंगे। यहाँ पे हार्ट के अंदर 2 बार ब्लड आया, एक बार तो यहाँ पे और एक बार लंग्स के पास जाने के बाद फिर से यहाँ हमारा लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आया। इसी वजह से हमारे ह्यूमन हार्ट के अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो होता है उसे क्या कहते हैं? डबल ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। डबल सर्कुलेशन हमारा यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ देखिए आप, यहाँ देखो ये वॉल्व से
यहाँ आया, यहाँ गया, जब पल्मोनरी वॉल जो ओपन हुई तो यहाँ लंग्स के पास, लंग्स ने उसके अंदर ऑक्सीजन को भर दिया। जब ये ऑक्सीजन को भरा तो यहाँ पे ये आ गया पल्मोनरी वेन के द्वारा हमारा लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल, आयोटा की वॉल ओपन हुई, ये पूरी बॉडी पास चला गया। बॉडी ने इसको अलग अलग, देखो किडनी के पास से हमारा यहाँ रीनल आर्टरी हो जाएगी, रीनल आर्टरी उसको लेके चली जाएंगी किडनी के पास, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, याद रखेंगे। देखो आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, सिर्फ पल्मोनरी वाला अपोजिट करना है, रीनल वाला मत कर देना। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ किडनी ने यूज किया या बॉडी टिश्यू के पास चला जाएगा। ऑक्सीजन उस बॉडी पार्ट अपने काम को करने में ऑक्सीजन को क्या कर लेंगे, वो यूज कर लेंगे, और जब ऑक्सीजन को यूज कर लेंगे तो अब कैसा हो जाएगा ब्लड, अब हो जाएगा डीऑक्सीनेटेड। यहाँ से ऑक्सीजन को यूज कर लिया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ निकल गया, उस और यहाँ उसे बोलेंगे इलिक विन, और यहाँ किडनी से जो आएंगी उन्हें बोलेंगे रीनल विन। सारा का सारा ब्लड यहाँ पे लीवर से जो आएगा, ये भी सब सेल्स ने, ऑर्गन्स ने हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को यूज करके जो ब्लड निकाला वो क्या है, डीऑक्सीनेटेड। और लीवर से जो वेन लेके आएंगे उसे बोलेंगे हेपेटिक वेन। ये नाम आपको अलग अलग याद होना चाहिए। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है इन दोनों को जोड़ने वाला, बीच में उसे बोलते हैं पोर्टल। यहाँ पे किडनी से निकलने वाला रीनल वेन, यहाँ से हमारा इलेक जो वेन है, सभी के सभी ये सारे वेन्स जो हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लाके और भर देंगी इंफीरियर वेना कावा के थ्रू हमारे राइट एट्रिया के अंदर, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी उसे लंग्स के पास लेके जाएंगी। और देखिए अपर आर्म से, अपर हेड से, ब्रेन से, अपर आर्म से जो ब्लड को लेके जाने का काम कर रही है वो है सुपीरियर वेना कावा। वो भी कहाँ पे भर रही है, यहाँ पे भर रही है। ये है हमारा सर्कुलेशन। और यहाँ हमारा कैरोटिड आर्टरीज होती हैं जिसे सब क्लेवियन आर्टरी भी कहा जाता है। ये भी क्या करती है, हमारे अपर आर्म से जो ब्लड को है लेके जाने का काम करती हैं। इस तरीके से जो हमारा ब्लड है वो प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी के अंदर काम में कर रहा है, मतलब सर्कुलेशन कर रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये डबल सर्कुलेशन जो है वो समझ में आया होगा कि हमारा हार्ट जो का मैकेनिज्म क्या है। आप इसे अच्छे से एक सीक्वेंस बना के लिख लेना कि कहां से ब्लड कहां जा रहा है, कौन सी वॉल ओपन हो रही है। और देखिए ये मिट्रल वॉल और बाइकस्पिड वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल जब ये दोनों क्लोज होती हैं तो हमारा हार्ट लब साउंड प्रोड्यूस करता है। और जो ये पल्मोनरी वॉल या आयोटिक वॉल, इन दोनों को ही बोलते हैं सेमील्यूनर वॉल। जब ये सेमील्यूनर वॉल क्लोज होती हैं तो हमारी बॉडी के अंदर डब साउंड प्रोड्यूस होती है। ये बात भी हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अब ये जो भी बातें मैंने आपको बताई है ये इसी की नोट्स हैं, आप देख सकते हो। देखो, व्हेन द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स, ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स फ्लो इनटू थ्रू द पल्मोनरी वेन। वही पल्मोनरी वेन के द्वारा लेके जाएगा ऑक्सीनेटेड। व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपांड द ब्लड फ्लो इनटू इट। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाएगा। देन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्सीनेटेड ब्लड जो होगा वो पंप्ड आउट हो जाएगा थ्रू द आयोटा। आयोटा के द्वारा बॉडी पार्ट के पास चला जाएगा। बॉडी सर्कुलेटरी जो होगा थ्रू द ऑल बॉडी पार्ट। अब उसे क्या कर देंगे, डीऑक्सीनेटेड, क्योंकि सेल को क्या करेगी, ऑक्सीजन को यूज कर लेगी अपना सेल की रिपेयरिंग वगैरह के अंदर, उस एनर्जी को यूटिलाइज कर रही, फूड को ऑक्सीडाइज करने में ऑक्सीजन को क्या कर लिया जाएगा बच्चे, यूज कर लिया जाएगा। अब जो ब्लड है वो एंटर करेगा राइट एट्रियम में विना कावा के द्वारा। दो तरह की विना कावा, सुपीरियर विना कावा और इंफीरियर विना कावा, उनके द्वारा ब्लड राइट एट्रियम में जाएगा। अब राइट एट्रिया जब प्रेशर जनरेट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ट्राइकस्पिड वॉल ओपन हो जाएगी राइट वेंट्रिकल में, एक्सपांड करेगा, ब्लड फ्लो होता चला जाएगा। फिर राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जो ब्लड है वो पंप्ड हो जाएगा लंग्स में बाय द पल्मोनरी आर्टरी, थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। अगर लंग्स की बात करें तो लंग्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देगा और उसके अंदर ऑक्सीजन जो होगी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब ऑक्सीनेटेड ब्लड को अगेन एंटर कर दिया जाएगा लेफ्ट एट्रियम में और ये प्रोसेस जो है लगातार बार बार रिपीट होता रहेगा। इस दौरान आप देख पा रहे हो कि जो ब्लड है वो हार्ट में दो बार, एक साइकिल में ट्वाइस टाइम्स हार्ट जो है ब्लड के अंदर सर्कुलेट हुआ। इसी वजह से इसे डबल सर्कुलेशन कहा जाता है, लेकिन याद रखेंगे फिसिस वगैरह के अंदर सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा लिम्फ। छोटा सा टॉपिक है, एक बार ये पढ़ लेते हैं। लिम्फ जो है कलरलेस फ्लूइड होता है, इंटरसेलुलर स्पेस में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द, पूछा जाता है लिम्फ कहां से बनेगा, फॉर्म्ड फ्रॉम द प्लाज्मा विच कैस्केप फ्रॉम द कैपिलरीज, कैपिलरीज के द्वारा। ये क्या कर दिया जाएगा,
ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। लिम्फ जो है ड्रेन इनका लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर क्या होगा, ड्रेन होगा, और लिम्फ वेसल्स के द्वारा लार्ज वेन्स को क्या करने का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा, और ये भी क्या करवाता है हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है डाइजेस्टेड फैट या कुछ एक्सेस फ्लूइड्स वगैरह होगा, और स्पेस बैक द ब्लड इट कंटेन, इसके अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। अभी केवीएस में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि क्या लिम्फ हमारी बॉडी के अंदर हमारी जर्म्स वगैरह को किल करता है या हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है? बिल्कुल, क्योंकि लिम्फ के अंदर लिम्फोसाइट सेल प्रेजेंट होती हैं जो बाहर से आने वाले इन्फेक्शन को हमारी बॉडी से क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट है वो है हमारा हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं अलग अलग एम्फीबिया रेप्टाइल मैमल्स के अंदर। ये बातें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।